बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से तीसरा लेक्चर आज का। इस सेशन में हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हुए टेंस में तब्दीली हमने कैसे करनी है। इससे पहले हमने उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके अलावा हमने जो कॉमन तब्दीलियां हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए करनी होती हैं वो हमने देखी थी। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में यानी पहला हिस्सा जो होता है सेंटेंस का, अगर उसमें पास्ट का टेंस हो तो फिर अगले हिस्से के टेंस में तब्दीली कैसे होती है। थोड़ा सा रिवाइज हो जाए पिछला जो हमने पढ़ा था। डायरेक्ट सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी दूसरे की कही हुई बात को हम हूबहू जो है वो दोहरा देते हैं और उसके कहे हुए अल्फाज को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिक्र करते हैं। इसी तरह जब उसी बात को इनडायरेक्ट अंदाज में कहा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं जबकि बात का मफहूम वही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दो सेंटेंस भी दिए गए हैं। कुछ चेंजिंग्स जो हमने पढ़ी थी कि जब डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में तब्दील करना है तो कौन सी तब्दीलियां हमने करनी है। उसमें से हमने कुछ को पिछले सेशन में पढ़ लिया था कि सेड टू को तब्दील करना होता है, कॉमाज हटाने होते हैं, तीसरे नंबर पे प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। उसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी प्रोनाउन चेंज करने की। आज हम देखेंगे नंबर 4 और 5 पे जो तब्दीलियाँ हैं, चेंज इन टेंस और चेंज इन सर्टन वर्ड्स। चेंज इन टेंस के टेंस तब्दील अगले हिस्से का कब होना है और कैसे होना है, इसको हम देखेंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी डायरेक्ट सेंटेंस के पहले हिस्से में पास्ट का टेंस हो, यानी सेड हो लिखा, ही सेड, शी सेड, दे सेड टू मी, आई सेड। तो जब सेड होगा तो फिर अगले हिस्से का टेंस जो है वो कॉमाज हटाने के बाद जब उसको हम इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसका जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो तब्दील हो जाएगा। मुख्तलिफ टेंस मुख्तलिफ हिस्सों में तब्दील होते हैं। उसकी हम जो एक टेबल मैंने बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा टेंस किस टेंस में हमने तब्दील करना है। जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी डायरेक्ट सेंटेंस का पहला हिस्सा वो पास्ट का टेंस हो तो फिर उसकी एक मिसाल यहाँ दी गई है, उसके मुताबिक हमने तब्दील करना है। जैसे देखें, ये एक सेंटेंस है, शी सेड टू मी यू लिव्स इन लाहौर। ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है। उसका पहला हिस्सा शी सेड टू मी, इसमें सेड जो है वो पास्ट में है, लिहाजा इसको देखते हुए जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील करेंगे तो अगला हिस्सा जो है यू लिव्स इन लाहौर, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ये वाला हिस्सा इसका टेंस जो है तब्दील हो जाएगा। इससे पहले हमने वो सेंटेंस पढ़े थे जिसके पहले हिस्से में सेड की बजाय यहाँ से या सेज होता है या फिर विल से होता है, तो उस सूरत में हम अगले हिस्से का टेंस जो है वो तब्दील नहीं करते। लेकिन इस सूरत में जो इस वक्त आपके सामने एग्जांपल है, शी सेड टू मी, इसमें जो है रिपोर्टिंग स्पीच में सेड है, पास्ट का वर्ड है ये, तो इस वजह से हम अगले हिस्से यू लिव्स इन लाहौर को भी पास्ट में तब्दील करेंगे। इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म देखें, शी सेड टू को चेंज किया हमने टोल्ड में, ये हमने तब्दीली, ये चेंजिंग भी पहले पढ़ी। टोल्ड में किया शी टोल्ड मी, कॉमाज हटा के दैट लग गया। और यू प्रोनाउन चेंज भी हमने पहले पढ़ ली है। यू एक प्रोनाउन था, सेकंड पर्सन था, और सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पहले हिस्से में है मी। मी के हिसाब से ये यू जो है वो आई में तब्दील हो गया और लिव्स जो है ये पास्ट में तब्दील हुआ, लिव्ड। ऊपर वाला अगर सेंटेंस आप उसमें देखें, यू लिव्स इन लाहौर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका रूल ये है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करते हैं। तो शी टोल्ड मी दैट, यू जो है प्रोनाउन आई में तब्दील हो गया और यू लिव्स इन लाहौर की बजाय आई लिव्ड इन लाहौर, ये पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील होके इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया। इसमें हमने तब्दीलियाँ क्या क्या की सेंटेंस में, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया और कॉमाज हटा के दैट लगा दिए,
प्रोनाउन एक यू था उसको चेंज आई में कर दिया और टेंस भी तब्दील कर दिया, लिव्स की बजाय उसको लिव्ड कर दिया। अब मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ कि कौन सा टेंस जो अगले हिस्से का वो किस में हमने तब्दील करना है। इसको अपने जहन में रखना है, तो फिर आसानी से आप जो है वह किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में तब्दील कर सकेंगे। ये देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हो डू और डज के साथ, तो उसको हमने पास्ट सिंपल टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, यानी डिड में तब्दील कर देना है। डू और डज हो अगर उस हिस्से में, तो उसको हमने डिड में तब्दील कर देना है। सिंपल हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म की बजाय सेकंड फॉर्म यूज़ कर देनी है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जिसमें इज़ का इस्तेमाल होता है, एम का इस्तेमाल होता है, आर का इस्तेमाल होता है और आईएनजी वाली फॉर्म होती है, तो उसको जब हम तब्दील करेंगे इनडायरेक्ट में, तो फिर उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तब्दील कर देंगे, यानी इज़, एम या आर को वाज और वर में तब्दील करके आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ कर देंगे। इसी तरह अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हिस्सा दिया गया है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई होती है, तो उस सूरत में हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म उसकी चेंज कर देंगे। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें हैज़ बिन और हैव बिन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म होती है, उस सूरत में हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैड बिन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म इसमें तब्दील कर देंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से में पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी डिड का इस्तेमाल है या सेकंड फॉर्म सिर्फ इस्तेमाल हुई है, तो उसको हम फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हुए उसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसमें विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, अगर इस ऐसी सूरत आ जाए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई सेंटेंस है, तो फिर हम उसको विल को या शैल को वुड में तब्दील कर देंगे, जबकि उसकी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, फॉर्म पहले ही रहने देंगे। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, जब उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील करेंगे तो सिर्फ विल या शैल को वुड में चेंज करेंगे, फॉर्म उसकी फिर से जो है वो पहले ही रहने देंगे। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अगर हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जो कि विल बी और शैल बी के साथ जो है आईएनजी वाली फॉर्म जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं वो हो, तो उसको हम फिर वुड बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म में तब्दील कर देंगे, यानी सिर्फ विल बी और शैल बी को वुड बी में तब्दील करेंगे, फॉर्म तब्दील नहीं करेंगे। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, ऐसी सूरत अगर हो उस जुमले में, तो फिर उसको हम वुड हैव में तब्दील करेंगे, विल हैव को वुड हैव और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म रहने देंगे। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो विल हैव बिन, ये कभी कभार बहुत कम आता है लेकिन आपको बता देते हैं, विल हैव बिन या शैल हैव बिन के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हो, तो उसको भी इसी तरह वुड हैव बिन, यानी विल या वुड को जनरल उसूल इसका याद रख लें, फ्यूचर का सेंटेंस जो भी होगा जिस टेंस का, वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उसमें जो विल या शैल या विल बी या विल हैव जो भी है उसको वुड में तब्दील करेंगे, बाकी जो है फॉर्म को तब्दील नहीं करेंगे। इस हिसाब से आपने टेंस में चेंजिंग करनी है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ वर्ड्स भी हैं जो डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम उन वर्ड्स को भी तब्दील करना पड़ता है बाकी चेंजेस के साथ। उन वर्ड्स को याद रखना लाजमी है, वरना बाकी सारी चेंजिंग अगर आपने कर दी और कोई वर्ड चेंज होने से रह गया तो फिर भी फिक्रा जो है मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। चेंज इन सर्टन वर्ड्स, इसमें वर्ड देख लें, मैं जल्दी से एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, आपने इसको तसल्ली से पढ़ लेना है। अगर डायरेक्ट स्पीच देखें टेबल के ऊपर, डायरेक्ट स्पीच में वर्ड हेयर आ जाता है, तो जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो बाकी तब्दीलियों के साथ उसको भी हम हेयर को देयर में तब्दील कर देंगे। इसी तरह दिस आता है डायरेक्ट सेंटेंस में, तो उसको हम दैट में तब्दील कर देंगे। दीज आता है तो उसको हम दोज में तब्दील कर देंगे। नाउ जो है वो अक्सर आ जाता है, उसको हम देन में बदल देते हैं। दस को सो में चेंज कर देते हैं। हैंस को देंस में, ये बहुत कभी कभार आता है। इगो आ जाता है, उसको बिफोर में करेंगे। टू डे अक्सर सेंटेंसेस में आ जाता है, उसको दैट डे में तब्दील करेंगे। इसी तरह टुमारो आ जाता है, कॉमन है इस्तेमाल इसका, तो द नेक्स्ट डे में इसको तब्दील करेंगे। इसी तरह यस्टरडे आता है कुछ सेंटेंसेस में, तो उसको द प्रीवियस डे में तब्दील करेंगे। लास्ट नाइट आ जाता है तो द प्रीवियस नाइट। इसी तरह टेबल की दूसरी साइड पे अगर देखें तो लास्ट वीक अगर हो
तो द प्रीवियस वीक यानी लास्ट को प्रीवियस में हम तब्दील कर देते हैं। आगे उसके बाद वीक लगा हो, डे हो, नाइट हो, टू नाइट को द दैट नाइट, इसी तरह द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे। और कुछ और वर्ड हैं जो कि तब्दील होते हैं, वो जैसा कि पहले में हमने पढ़ा है, से अगर हो पहले हिस्से में तो वो से ही रहता है, उसको तब्दील नहीं करते। सेज भी हो तो सेज ही रहता है। से टू हो तो फिर हम उसको टेल में तब्दील कर देते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हो। इसी तरह सेज टू हो तो फिर भी टेल्स में तब्दील करते हैं। इसी तरह सेड हो, जो आज हमने रूल पढ़ा कि अगर उसकी रिपोर्टिंग स्पीच में सेड हो अकेला तो फिर सेड ही रहने देते हैं। सेड टू हो तो फिर उसको टोल्ड में हम लाजमी तौर पे तब्दील कर देते हैं। इसी तरह विल से हो तो उसको एज इट विल से ही रहने देते हैं, और विल से टू हो तो फिर विल टेल में तब्दील कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। कौन सा वर्ड जो है वो इनडायरेक्ट बनाते हुए हमने तब्दील करना है, और चेंज इन टेंस का टेबल भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अगले सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको ना बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस जिसमें ये सारी चेंजेस होंगी, उनमें से मैं कुछ को आपको बोर्ड के ऊपर लिख के प्रैक्टिस करवा दूँगा।